नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम SGLTL, जिसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही यूनिक तरीके का है और अपने सेक्टर के अंदर ये कंपनी टॉप 5 कंपनीज में से आती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी पे हर इन्वेस्टर की नजर बनी हुई है। इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस को इन डिटेल में समझेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, पॉजिटिव क्या है और क्या कुछ नेगेटिव है। उसके साथ ही कंपनी के अंदर फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ आ सकती है, कंपनी कहां-कहां और किस तरह से एक्सपांशन कर रही है, ये सारी बातें करेंगे। अभी ये शेयर अपने 52 वीक हाई से 35% नीचे चल रहा है। तो क्या अभी इस शेयर के अंदर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज है या नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है, ये भी जानेंगे। तो ये वीडियो SGLTL के शेयर होल्डर्स और जो भी इस शेयर को खरीदना या स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। सबसे पहले कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 2012 से इनकॉर्पोरेट यानी शुरू हुई है। अभी इस कंपनी को 12 साल से भी ज्यादा हो चुका है और ये कंपनी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाती है जो कि फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। अपने बिजनेस के अंदर इंडिया के अंदर ये कंपनी टॉप 5 में आती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और बिजनेस की बात करें तो कंपनी के पास फार्मा इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल है। केमिकल फैक्ट्रियां जो होती है वहां पे रिएक्शन को सेफ और कंट्रोल तरीके से करवाने के लिए जो रिएक्टर्स वगैरह लगते हैं वो ये कंपनी बनाती है। जैसे कि जब किसी दवा को बनाना होता है तो उसके लिए अलग अलग केमिकल को मिक्स करना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस है वो सिंपली और सेफ तरीके से कंप्लीट हो, उसके लिए जो भी इक्विपमेंट लगते हैं वो ये कंपनी बनाती है। सेकंड नंबर पे केमिकल्स को सेफली स्टोर करना होता है, उसके अंदर कोई भी दूसरा केमिकल मिक्स वगैरह ना हो जाए और प्रोडक्ट जो है सूख ना जाए, उसके लिए उसको अलग जगह पे स्टोर करना होता है। तो वो स्टोरेज, सेपरेशन और ड्राइंग के सिस्टम भी ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा अगर कोई केमिकल कंपनी है या फार्मा कंपनी है, अगर उनको पूरी की पूरी फैक्ट्री सेटअप करनी है तो ये कंपनी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा सेटअप करके भी देती है, जिसमें ये कंपनी डिजाइनिंग से लेकर सभी प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके दे देती है। इसके अलावा भी कंपनी केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले जो हीट एक्सचेंजर वगैरह होते हैं, और इसके अलावा इस इंडस्ट्री में जो भी दूसरी और प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे सारे डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ये कंपनी डिजाइन करती है और बनाती है। संक्षेप में कहें तो SGLTL ये कंपनी केमिकल सेक्टर और फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए इक्विपमेंट और पूरा का पूरा प्लांट सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करती है। कंपनी से जुड़ी बाकी डिटेल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप 2800 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। करंट प्राइस 140 रुपए के आसपास चल रहा है। इसका 52 वीक हाई 214 रुपए और 52 वीक लो 124 रुपए है। ये शेयर अभी अपने 52 वीक हाई से 35% नीचे चल रहा है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर की है, यानी कि आगे चलते हुए इसमें बोनस और स्प्लिट वगैरह का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो 20% से ऊपर नजर आ रहा है, अच्छा है। और अगर इस स्टॉक के पीई मल्टीपल की बात करें तो ये स्टॉक अभी 48 के पीई मल्टीपल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज पीई मल्टीपल 31 से 32 के आसपास ही है। सितंबर 2024 के हिसाब से देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 6 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग है और शॉर्ट टर्म बोरोविंग 152 करोड़ का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.32 निकल के आता है, जो कि मैनेजेबल है। इंडस्ट्री में अगर इसके कंपटीशन की बात करें तो ज्योति सीएनसी, प्राज इंडस्ट्री, एलिकॉन इंजीनियरिंग, इन 3 कंपनियों से इस कंपनी का खास कंपटीशन होता है। अगर क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो दिसंबर 2024 के अंदर कंपनी ने 140 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया और 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। दिसंबर 2023 के अंदर कंपनी ने 138 करोड़ का सेल्स और 12 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। यानी कि रेवेन्यू तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई ज्यादा बढ़त नहीं है, पर प्रॉफिट में अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। सालाना आधार पर बात करें तो मार्च 2022 के अंदर इस कंपनी का टोटल सेल्स 240 करोड़ था, 2023 के अंदर बढ़ के 500 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर 544 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि 2022 से 2024 तक इस कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हो चुका है, और जो कंपनी मार्च 2022 में 25 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करती थी, वो 2024 में डबल से भी ज्यादा होकर 60 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में हमें अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर इस कंपनी में 60% से ज्यादा का स्टेक रखते हैं, FII 2.41% का स्टेक रखते हैं, DII यहाँ पर 0.5% का स्टेक रखते हैं। पब्लिक इन्वेस्टर्स की इस कंपनी में हिस्सेदारी 32% से ज्यादा है। पब्लिक इन्वेस्टर्स के अगर हम अंदर देखें तो कई कंपनियों का नाम देखने को मिल रहा है और उनकी होल्डिंग 1% से काफी ज्यादा है। अगर हम रिटेल शेयर होल्डर्स की बात करें तो लगभग 99,000 रिटेल शेयर होल्डर्स के पास ये शेयर पड़ा हुआ है। अगर आप भी इन 99,000 शेयर होल्डर्स में से एक है तो आपने SGLTL इस शेयर को किस भाव पे खरीदा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब इस कंपनी से जुड़े पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो है इस कंपनी का बिजनेस। कंपनी जिस तरीके के प्रोडक्ट वगैरह बनाती है, ये कंपनी बहुत ही निश प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट कुछ कुछ कंपनियां ही बना पाती है। हर कोई कंपनी उठ के इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बना सकती।
और ये कंपनी अपने सेक्टर के अंदर टॉप 5 कंपनीज में आती है, यानी कि इस कंपनी ने बहुत ही अच्छी पकड़ अपने मार्केट में और अपनी इंडस्ट्री में बना के रखी हुई है। दूसरी पॉजिटिव चीज है इसके क्लाइंट्स। इसके क्लाइंट्स में आपको सारी केमिकल कंपनियां और सारी फार्मा कंपनियों का नाम देखने को मिल जाएगा। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबका नाम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से कंपनी को रेगुलर बिजनेस मिलता रहेगा और आगे इसका रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह बना रहेगा, ये पता चलता है। तीसरी पॉजिटिव चीज की बात करें तो ये कंपनी अपना सेल्स बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा रही है और ये कंपनी प्रॉफिट करना भी जानती है। लगातार इसका सेल्स और प्रॉफिट दोनों बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहा है। फोर्थ पॉजिटिव ये निकल के आता है कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर अच्छा खासा होल्डिंग रखते हैं। फंड्स वगैरह एफआईआई डीआई भी इस कंपनी में बहुत ही अच्छी होल्डिंग रखते हैं। फंड्स की होल्डिंग से हमें ये पता चलता है कि लॉन्ग टर्म के लिए उनका इस कंपनी पे भरोसा बना हुआ है। अब अगर कंपनी से जुड़े कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स ज्यादा तो नहीं है। ये कंपनी अभी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और अभी इस कंपनी सिर्फ 10 साल पुरानी कंपनी है। तो इस तरह की जो छोटी कंपनीज होती है तो गिरावट लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होते हुए दिखती है। दूसरा नेगेटिव है कि ये कंपनी अभी भी अपने इंडस्ट्री का जो एवरेज पीई वैल्यूएशन है 32, उससे काफी ज्यादा पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। यानी इंडस्ट्री की बाकी कंपनियों की तुलना में इस कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा महंगा चल रहा है। यही कुछ हल्के से नेगेटिव है। बाकी ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक आइडियल कंपनी नजर आ रही है इसके बिजनेस वगैरह के हिसाब से। अभी जो इसमें गिरावट देखने को मिली है हो सकता है वो मार्केट की करेक्शंस के हिसाब से इस कंपनी के अंदर गिरावट दिख रही है। और बात करें इस कंपनी के अंदर ग्रोथ की, तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका ग्रोथ प्लान बहुत ही सिंपल नजर आता है। वो सबसे पहले नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, नई नई फैसिलिटी लॉन्च करना चाहते हैं। उसके बाद वो नए नए अलग अलग ग्लोबल मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी से इस कंपनी को बहुत फायदा होने वाला है। कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसके साथ साथ कंपनी और भी दूसरे सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना के चल रही है। इसके साथ ही ग्रोथ करने के लिए कंपनी ने जो पीटीएफई लाइन पाइप और फिटिंग कंपनी होती है उसमें 2 इनऑर्गेनिक कंपनियों का एक्विजिशन किया, यशस्वी ग्लास लाइनिंग इंडस्ट्री और हाइजेनिक फ्लोरा पॉलीमर्स। इसके साथ ही ग्लास लाइनिंग का जो डिवीजन है इसके अंदर भी कंपनी ने एसआई ग्लास पार्ट और जीएल हक्को इस कंपनी के साथ सेल्स एग्रीमेंट किया है। तो वहां से इस कंपनी की पकड़ और भी मजबूत होते जा रही है। पर रिस्क यही निकल के आती है कि जिस प्रकार से प्रोजेक्शन दिख रहा है उस तरह से कंपनी अपना एग्जीक्यूशन कर पाएगी या नहीं। अगर टेक्निकल लेवल पर बात करें तो नीचे कहीं 130 रुपए के आसपास ये स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर सकता है। जैसे जैसे ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा तो 150 से 155 के पास इसको पहली रुकावट, उसके बाद 175 से 180 की रेंज में दूसरी बार रुकावट मिल सकती है। उसके अलावा जब ये स्टॉक 200 रुपए 210 रुपए की रेंज को पार कर रहा होगा तब इस स्टॉक के अंदर एक नया मोमेंटम, नया फ्रेश 52 वीक हाई देखने को मिल सकता है। अभी जो तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है उसके अंदर वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। अच्छे खासे वॉल्यूम से ये शेयर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मार्केट की सिचुएशन थोड़ी अच्छी होती है तो ये स्टॉक हो सकता है रिकवर कर जाए। आपको क्या लगता है ये स्टॉक यहाँ से नीचे की ओर जाएगा या ऊपर की ओर? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक सबसे जरूरी डिस्क्लेमर आपको दे देना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से आपको इस स्टॉक के अंदर कोई भी बाय सेल या होल्ड करने की कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने वेल क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लीजिए और उसके बाद ही अपने रिस्क को देखते हुए ही अपना डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों ये था स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी वैल्यूएबल लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक करके आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। आपके फीडबैक से हमें और रिसर्च करने का और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। उसके साथ ही आईपीओ और स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर एक एक स्टॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने के लिए जिससे आपकी प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है, आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हमारी वीडियो से आपको प्रैक्टिकली कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। हमारे चैनल पे आपको 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक स्टॉक एनालिसिस करके और दूसरी है अपकमिंग मेन आईपीओ की, जिसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उनको जरूर चेकआउट करें। स्टॉक मार्केट, आईपीओ और ग्रे मार्केट प्रीमियम की लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। वहां पे हम किसी स्टॉक्स को बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आ रही है, वो सब कुछ शेयर करते हैं। उससे आपकी प्रैक्टिकली बहुत हेल्प हो जाएगी। अपकमिंग वीडियोस में हम इंडोसिंड बैंक, आइडिया फोर्ज और यूनिमेक एरोस्पेस के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आप किसी और स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या कुछ फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।